सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बर्थडे व्यर्थ डे नहीं होना चाहिए। बर्थडे व्यर्थ उसका होता है जिसके जीवन में संयम नहीं आता है, जिसके जीवन में सम्यक की कली नहीं खिलती है, जिसके जीवन में चारित्र का फल नहीं लगता है, उसका बर्थडे व्यर्थ डे हो जाता है। ये ध्यान रखिए, जिसने जन्म लेकर के अपने जीवन को संयम के मार्ग पर बढ़ाया है और रत्नत्रय को धारण किया है, ऐसा जीव जन्म के समय भले इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि रहा हो, लेकिन जिसने अपने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद यदि सम्यक को धारण कर लिया है तो उसने अपना जीवन सार्थक कर लिया है। जिसने उस सम्यक ज्ञान को धारण कर लिया उसने जीवन सार्थक कर लिया है, और जिसने रत्नत्रय अर्थात चारित्र को भी अंगीकार कर लिया उसने तो परम सौभाग्य की बात है, उसका जीवन तो धन्य धन्य हो गया। इसलिए जिस जीव ने इस पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने के बाद भी यदि रत्नत्रय धारण करके मुनि पद को धारण किया, उपाध्याय पद को धारण किया, आचार्य के पद को धारण किया है, उसका जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए। यदि नहीं मनाते हो तो गलत है, तुमने उस रत्नत्रय का अनादर किया, उस रत्नत्रय का अनादर किया है, उस रत्नत्रय धारी का अनादर किया है। ये ध्यान रखिए, आपको विरोधाभास लगेगा लेकिन विरोधाभास नहीं है। जन्म की सार्थकता किसमें है बताइए, भोग में कि योग में? अब योग जिसने धारण कर लिया योगी बन गया हो, रत्नत्रय धारण कर लिया हो, जिसने अच्छे से अच्छी समाधि कर ली हो, उसका रत्नत्रय, उस समाधि का, उस रत्नत्रय का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम उनके जन्म दिवस पर उस रत्नत्रय का और उसकी समाधि का स्मरण करके हम उसके जीवन को सार्थक मान रहे हैं। और यदि तुम सार्थक मानते हो उस जीव का तो जन्म दिवस जरूर मनाओ, मैं खुल के कह रहा हूं आज। यदि नहीं है तो मुझे बताइए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने ही जन्म दिवस पर मुनि दीक्षाएं क्यों दी? अपने ही जन्म दिवस पर आरिकाएं दीक्षाएं क्यों दी? आप ध्यान रखिए, अपने ही जन्म दिवस पर कितने सारे गौशाला और ये भाग्योदय जैसे तीर्थ का शुभारंभ क्यों हुआ? विचार करना। वो भी आज तक मना किया कि मेरा जन्म दिवस मत मनाओ, कभी नहीं किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि जो जिस व्यक्ति का जन्म के समय मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ और असंयम में वो मर गया, उसने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया। जीवन की सार्थकता जिसने धारण कर ली है वो तो धन्य धन्य हो गया है। जिसने बाल ब्रह्मचारी रह करके भोगों में ना फंस करके अपनी सारी बाल्यावस्था से ही अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित कर दिया है और रत्नत्रय में एक एक पल को गुजारा हो, उसका जन्म
दिन सार्थक हुआ कि नहीं, उसका जन्म लेना सार्थक हुआ कि नहीं। यदि सार्थक हुआ है तो हम उनके जन्म दिवस को बड़े अच्छे उत्साह से मनाएंगे, लेकिन वो स्वयं साधु अपना जन्म दिवस नहीं मनाएगा। वो नहीं कहेगा कि मेरा जन्म दिवस मनाओ, लेकिन हम सब अपने गुरु के गुणगान कर सकते हैं। जन्म दिवस में हम और कुछ नहीं करेंगे, केक नहीं काटेंगे, हम वहां पर और भी कोई कार्य नहीं करेंगे। अरे उस रत्नत्रय और समाधि का, उसके उन गुणों का गुणानुवाद ही तो करेंगे, हम कोई और कुछ करने थोड़ी जा रहे हैं। ये निमित्त मिला है हमें अपने गुरु के गुणगान करने का। इसलिए मैं कहूंगा, मैं अपने गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज का भी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विपुल सागर जी, इन सब का जन्म दिवस मनाता हूं और खूब खुल के मनाऊंगा, क्योंकि उन्हें हमें रत्नत्रय दिया। उनके उपकारों को मैं गुणगान गाऊंगा, उनको स्मरण करूंगा। यदि मैं स्मरण नहीं करता हूं तो मैं कायर माना जाऊंगा। ये भी ध्यान रखना, मैं कायर मानू जाऊंगा कि जिन्होंने मुझे रत्नत्रय का जन्म दिया, जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग पर लगाया, हम उनके जन्म दिवस का, उनके दीक्षा दिवस का, उनके उपाध्याय दिवस का, उनके वो जो अभी आते आचार्य पदारोहण दिवस को नहीं मनाते हैं तो हमारा जीवन धिक्कार है। इसलिए ध्यान रखो, जैसे हम जन्म जयंती मनाते तीर्थंकरों की, क्यों बताइए, क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हो, बोलिए। इसलिए कि वे जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए, इसलिए कि उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया है। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इस पंचम काल में सम्यक दर्शन है कि नहीं है, इस पंचम काल में सम्यक ज्ञान है कि नहीं है, इस पंचम काल में सम्यक चारित्र है कि नहीं। उस चरम सीमा को जिसने छू लिया वो तीर्थंकर से कम नहीं है, तीर्थंकर नहीं है लेकिन तीर्थंकर से कम नहीं है, जो आचार्य पद पर रह करके हजारों लाखों लोगों को यहाँ पर धर्म के मार्ग पर लगा दिया हो, जिसने गायों को भी कल्याण कर दिया हो, जिसने जन जन का कल्याण कर दिया हो, जिसके लिए अकेले भारत देश नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने कार्य किया हो, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी का आज गुरु पूर्णिमा दिवस है। उनका ज्ञान, उनका संयम, उनकी चर्चा, उनका कार्य जो उन्होंने किया एक बड़े बड़े आचार्य नहीं कर पाए, जिसके लिए वो ज्ञानमती माता जी ने भी करके दिखा दिया। इसलिए मैं कहूंगा, ऐसी दो हस्तियां, मैं एक हस्ती हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी अस्वस्थ होने के बाद पुनः स्वस्थ होकर के हस्ती हुई, आज हस्ती, आज ज्ञानमती माता जी भी वहां पर अयोध्या में बैठ करके भगवान आदिनाथ की जन्मभूमि पर आज परचम लहरा रही है जैन दर्शन का। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे ये जो हम जन्म दिवस की बात करते हैं, ये हम मना रहे हैं और मनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस अभी बैठे बैठे चार पंक्ति आपके बीच में बना करके रखी हैं, ताजा ताजा माल है, गरम गरम माल है। जो कहना चाहता हूं, तन के मल को मोही धोता, मन का धोता निर्मोही। तन के मल को मोही धोता और मन का धोता निर्मोही, और निज आत्म का मेल मल धोता है मोक्ष मार्ग का आरोही। क्या कह रहा हूं, निज आत्म का मल धोता है मोक्ष मार्ग का आरोही, और तन के मन को मल को मोही धोता, मन को धोता निर्मोही, और तन के मलिन, तन से मलिन भले रह जाना। क्या कह रहा हूं, तन से मलिन भले रह जाना, मल से मलिन मत रहना, और गुरु के ने जन्म दिया किया है सार्थक, गुरु ने जन्म किया है सार्थक, गुरु का जन्म मनाते रहना, गुरु का जन्म मनाते रहना, गुरु का जन्म मनाते रहना। उन्होंने ये जन्म लेकर के अपना जीवन सार्थक किया है और हम सबका जीवन सार्थक किया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में अच्छे काम करो। अच्छे चीज का हम गुणगान कर रहे हैं, हम उस जन्म दिवस को उस मिथ्यात्व की अर्चना नहीं कर रहे हैं। जो कहा जाता है कि अरे मिथ्यात्व में जन्म हुआ, मैं मानता हूं सबका
शूद्र अवस्था में जन्म हुआ है। जायते जन्मता शूद्रा, ये सूक्ति है। जन्म से सब कौन होते हैं? शूद्र हुआ करते, क्योंकि उस मल मूत्र में ही तो जन्म लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। फिर उसके बाद आती है बात, फिर जब ज्ञान हो जाता है, पंडित बन जाते, ब्रह्मचारी बन जाते। बाल ब्रह्मचारी हर प्राणी होता है, जब तक उसके अंदर विकार नहीं आता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर ज्ञानी बन के पंडित बनता है। और यदि वासना में लग जाता तो वह खंडित हो जाता है, और यदि मुनि लेजे बन जाता है तो पंडितों का पंडित बन जाता है। इसलिए हमारे गुरुवर ने पंडित का पंडित बन करके हम जैसों का उद्धार किया है। इसलिए आप भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करिए। अच्छा काम करोगे तो अच्छी गति मिलेगी, और बुरा काम करोगे तो बुरी गति मिलेगी। यदि विश्वास न हो तो किसी बावड़ी में जाकर आवाज करके देखो, अरे जैसी ध्वनि करोगे वैसी प्रतिध्वनि मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में आज गुरु के इस जन्म दिवस पर आप एक संकल्प लें कि हम अपना जीवन सार्थक करेंगे। हम मिथ्यात्व की क्रिया नहीं करेंगे, हम पाप की क्रिया से बच करके पुण्य की क्रिया में लगेंगे। हम सम्यक्त को मजबूत बनाएंगे। अरे बंधुओं, सम्यक्त की महिमा क्या है आप लोग नहीं जानते, अभी तक मैं कह रहा हूं नहीं जानते। सम्यक्त की महिमा कितनी गाई गई है। आपने इस जीवन में कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम्हारे व्यसन नहीं छूटे, कोई बात नहीं। व्यसन का घर गृहस्थी के पाप आदि की क्रिया, लेकिन यदि हमने सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा कर ली और श्रद्धा की और अंदर से आज तक हम नहीं पाए, एक बार वो शक्ति की कली हमारे हृदय में, तो अनंत संसार में समाप्त हो जाता है। वो चुल्लू सागर के बराबर अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र रह जाता है। ध्यान रखिए, उस समय को कितना गाया गया इस पंचम काल में। बंधुओं, अपनी देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने उस आत्म एक अखंड जो चैतन्य पिंड आत्मा जो शरीर में विराजमान है उस पर सच्ची श्रद्धा करो। उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को उद्घाटित करने की सोचो। उसके अंदर जो अनंत शक्ति भरी है उसको उद्घाटित करने की सोचो। इसलिए जन्म लेकर जो संयम के पथ पर चलकर दिखा रहे हैं, मुनि दीक्षा लेकर कर्म शत्रुओं को अपने दिल से भगा रहे हैं, और आप भी उस मिथ्यात्व को और उस कर्म शत्रुओं को भगाने के लिए कार्य करो। इसलिए जन्म तो बहुत लोगों का होता है, और कई लोग जन्म से महान होते हैं, कई लोग कर्म से महान होते हैं, और कई लोग जन्म लेकर भी महान नहीं बन पाते। इसलिए पंक्ति हमेशा याद रखना, सूरज के समान चमकता है कोई कोई, और गुलाब के समान खिलता है कोई कोई, या महकता है कोई कोई। दुनिया में रोज जन्म लेते हैं लाखों, लेकिन विद्यासागर सा बनता है कोई कोई, विद्यासागर सा बनता है कोई कोई। इसलिए तुम विद्यासागर बनो। हे मुनिराज, किसी की निंदा नहीं करूंगा। आप संकल्प लीजिए कि उन्होंने निर्दोष चर्या का पालन किया है, तो आज मैं संकल्प ले रहा हूं उनके जन्म दिवस पर मैं भी अपनी चर्या में दोष नहीं लगाऊंगा। आप संकल्प लीजिए कि जैसे उन्होंने इस भारे पूरे देश में जन जन का कल्याण किया है, मेरे जब तक प्राण रहेंगे जन जन का कल्याण करेंगे। कोई मुझे कितनी भी गाली दे दे, कुछ भी कर दे, तो भी मैं उफ नहीं करूंगा। ऐसा आप अपने जीवन में, और जो हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण किया है उसको हम अपने जीवन में धारण किए रहेंगे। आज भले वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, हमारी आंखों से ओझल हो सकते हैं लेकिन दिल से ओझल नहीं हो सकते हैं। यही तो गुरु का सबसे बड़ा समर्पण है। आज हमारी आंखों से ओझल हैं विद्यासागर जी, गुरुदेव, अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी, शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, लेकिन मेरे दिल से ओझल नहीं हुए। और जिसके दिल में गुरु बसे हैं तो उनके अंदर आज भी है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मेरे अंदर गुरु नहीं है, आज भी गुरु हैं, और गुरु का आदर्श हमारे अंदर है, गुरु की दी हुई शिक्षा हमारे अंदर है, तो आज भी गुरु हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए ध्यान रखना,
बाहरी उस चमड़ी हाड़ मांस के उस पिंजरे की ओर मत देखो। उनके जो दय दीपमान रत्नत्रय से युक्त जो आत्मा थी उसकी ओर देखने की बात करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। बस यही कहूँगा। सो आप लोगों से ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में गुरु के पास जाएं और गुरु के पास जाकर के अपना जन्म सार्थक करें और अपने जीवन को गुरु के पास जाकर के सार्थक करने के साथ साथ आप अपने आप को समझें कि पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है, इस मसा की उदासी मगर कहती है लाश वही सब कफन बदला है। ध्यान रखो, अंदर से आप भले कुछ भी समझो, अंदर जो आत्मा है वही रह जाती है, उसका कभी विनाश नहीं। शरीर को जिसको तुम अपना चिकना चपड़ा बनाना चाहते हो और यदि उसी में लगे रहते हो तो तुम्हारे मानव जीवन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यदि उस चिकने चुपड़े गालों की ओर ना देख करके उस आत्मा की ओर देखते हो तो कर्मों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हमें जन्म लेकर कर्मों का सुपड़ा साफ करना है। और ये जो जीवन मिला है जिसको हम कहते हैं जन्म में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, ऐसा हम लोग रोज पढ़ते हैं। सो जैसे अपन तीर्थंकरों का जन्म दिवस मनाते हैं क्योंकि उनने रत्नत्रय लेकर के जगत का कल्याण किया है, इसी प्रकार गुरुवर विद्यासागर जी आदि जो हमारे आचार्य हैं आदर्श, उन्होंने अपना जन्म लेकर सारे जगत का कल्याण किया है। इसलिए हम उनके जन्म दिवस पर बार बार नमन करते हैं, बार बार हम उनको प्रणाम करते हैं और उनका जन्म दिवस महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज शरद पूर्णिमा को जन्म लिए 10 अक्टूबर 1946 को सदगला ग्राम में। उनके लिए अपन नमन करें। उनके पिता मल्लप्पा भी मल्ली सागर जी बने। जब वो संघ में आए थे वो मैं संस्मरण सुनाऊंगा कि जब समयमती अर्थात श्रीमती भी आ गई और माँ श्रीमती और पिता मल्लप्पा, तो वहाँ पर एक प्रसंग आया। ये प्रसंग आया कि देखो इनने घर बसा लिया। विद्यासागर जी ने एक घर छोड़ करके पूरे घर को यहीं बसा लिया। अपने भाई समय सागर जी जो कि आज पट्टाचार्य पद पर गुरुवर के बैठे हुए हैं, जो अपने गुरु के पूरे गुणों को हूबहू निर्वाहित कर रहे, ये ध्यान रखना। वो कम बोलते थे तो ये भी कम बोलते हैं, वो भी अपना सिर गाड़ नीचे करके बैठे रहते थे, ये भी बैठे रहते हैं। वो भी यहाँ वहाँ का कुछ नहीं, काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो तुम अपना काम करो। संघ के साधुओं को पढ़ाने का काम गुरु करते थे। और ये आचार्य विद्यासागर जी सर्वश्रेष्ठ आचार्य क्यों कहे गए, ये ध्यान रखना। उसका पैमाना क्या है, हमारे गुरु है इसलिए बुंदेलखंड में नहीं, इसलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक पैमाना होता, थर्मामीटर होता। सबसे पहला थर्मामीटर है महानता का आचार्य का, कि सबसे पहले देखो उनके जीवन में कोई कलंक तो नहीं लगा चारित्र संबंधी, तो उनके जीवन में कभी चारित्र संबंधी कोई कलंक नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या त्याग किया है, तो उस त्याग में सर्वश्रेष्ठ वो बैठते। फिर इसके बाद आती है उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाया है। तो जब देखते हैं तो कुंद आचार्य के बाद यदि किसी ने मोक्ष मार्ग में लगाया है तो वो है आचार्य विद्यासागर जी। फिर इसके बाद आती है कि उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या काम किया है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ बैठते हैं तो वो है आचार्य विद्यासागर। चाहे गौशाला हो, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे आपके मंदिर का जीर्णोद्धार हो, चाहे और भी जो भी क्रियाएं तुम्हारे हैं भाग्योदय जैसे, उन सब का उनमें सर्वश्रेष्ठ वही रहे। फिर इसके बाद में ये बात आती है कि वे अपने जीवन में जिन शासन के मेघदूत बन करके निर्विकारी, परोपकारी
प्रेरणा स्रोत युवाओं के रहे हैं, गौशालाओं में गोपालक की तरह बन करके जो रहे हैं, श्रमण को जो राजहंस बन करके रहे हैं, जो रोगियों के वैद्य बन करके रहे हैं, डूबतों के लिए जिन्होंने नौका का कार्य किया है, और संतों के भी संत बनकर संत शिरोमणि की उपाधि पाई है, उन सब के लिए ऐसे गुरु को मैं आज उनके इस जन्म दिवस पर नमन करता हूं। और बार बार उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो आपको सबको पता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उनके गुणानुवाद को जितना भी गाऊं उतना कम है। इसलिए यहीं पर आज मैं उनके इस 80वें जन्म दिवस पर उनकी आत्मा जो स्वर्ग में विराजमान है, जहाँ कहीं नहीं, कहाँ पर, स्वर्ग में जो विराजमान है, उनको भी नमन करता हूँ। वहीं पर आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी की आत्मा विराजमान है, उनको नमन करता हूँ। वहीं पर आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रीयान सागर जी, विपुल सागर जी, अभिनंदन सागर जी, ज्ञान सागर जी आदि समस्त उन गुरुओं को नमन करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ गुरुवर, मैं भी वहीं आने वाला हूँ, आप मुझे थाम लेना, मुझे भी बुला लेना अपने पास। सिद्धों के उस नगर में अपन साथ चले। अभी एक बार पुनः स्वर्ग में हम साथ मिलें और एक साथ बैठ करके वह तत्व चर्चा करें। वहाँ ये निश्चित है 10,000 वर्ष तो कम से कम एक देव की आयु होती है, उनकी तो सागरोपम है, ये मुझे पता है। क्योंकि 10,000 वर्ष तो बेंतर आदि की होती है, वे बेंतर नहीं, वे तो स्वर्ग के देव इंद्र बने हैं। इसलिए उनके लिए मैं नमन करता हूँ कि मैं भी आ रहा हूँ पीछे से, कब आ जाऊँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।